नमो परमितान्, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसानम्। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 पर अपने यहाँ पर 7 तत्व संबंधी भूल की चर्चा यहाँ चल रही थी। यह जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है, उसके पीछे एक मूल कारण है, वो है मिथ्यात्व। उस मिथ्यात्व के कारण जीव दुखों की प्राप्ति करता है और सुख की अनुभूति नहीं कर पाता है। तो कहा यह मिथ्यात्व क्यों होता है, क्या रीजन है कि जिसके कारण से हम संसार में घूम रहे हैं। तो रीजन बताया कि यह जीव जो 7 तत्व है उन 7 तत्वों की श्रद्धा नहीं करके विपरीत श्रद्धान करता है, उल्टा श्रद्धान करता है। तो बताया कि किस प्रकार का उल्टा श्रद्धान करता है। तो जीव अजीव आश्रव की कुछ चर्चा अपन कर चुके थे, कुछ पॉइंट पर चर्चा अपनी शेष थी, वो अपन यहाँ पर पूर्ण करेंगे। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल अपन ने पढ़ी थी, आश्रव तत्व संबंधी भूल की चर्चा अपन यहाँ पर कर रहे थे, जिसमें तीसरे पॉइंट पर अपने को चर्चा करनी थी। देखिए पढ़ती हूँ मैं। सबसे पहला पॉइंट कहा कि ग्रहित मिथ्यात्व को ही मिथ्यात्व जानता है, परंतु अनादि अग्रहित मिथ्यात्व है उसे नहीं पहचानता। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि जनरली क्या होता है कि हम ग्रहित मिथ्यात्व को तो मिथ्यात्व समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि गाड़ी नई गाड़ी ली और अपन ने नींबू मिर्च उसमें लगाया, तो ये ग्रहित मिथ्यात्व है, ये हमें पता है। किसी ने काला धागा पहना है, ये ग्रहित मिथ्यात्व, ये हमें पता है। कोई किसी कुदेवादिक के यहाँ जा रहा है, उनको मस्तक टेक रहा है, उसके बाद में सारे इस प्रकार के कार्य कर रहा है, उनके वहां जाकर के नारियल फोड़ रहा है, अगरबत्ती लगा रहा है, किसी को कपड़ा ओढ़ा रहा है, कपड़े ले जा रहा है ना। अभी इधर हमारे इधर इंडिया में तो बहुत चलता है, नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि में माता के दर्शन करना, वो साड़ी लेकर के, लंबी साड़ी लेकर के पूजा आदि करना, तो ये सब चीजें हो रही है। तो वास्तव में ये मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व लगता है कि लोग क्या कर रहे हैं, कि कहाँ पर इस अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, कि जहां जिससे कुछ नहीं मिलने वाला है, हमें पता है कि जो होना है सो निश्चित है ना। लेकिन कि फिर भी यह जीव इन ग्रहित मिथ्यात्व में, कि ये ग्रहित मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व जानता है, लेकिन अग्रहित मिथ्यात्व को नहीं जानता। ये जो मिथ्यात्व दिख रहा था ईशान जी, ये तो सबको पता है कि हाँ ये मिथ्यात्व होता है हम्म। ना। लेकिन अग्रहित मिथ्यात्व, कि अग्रहित मिथ्यात्व नहीं पता चलता है। मैं जीव को जीव नहीं मानू, क्या फर्क पड़ेगा, कि फर्क तो बहुत पड़ता है। लेकिन कि हम ये कह रहे हैं कि बस ये मिथ्यात्व नहीं लगता है। मैं मुकेश जी का नाम लूंगी, मुकेश जी फटाफट से बोलेंगे हाँ अनम्यूट करके, है ना। ये आग्रहित मिथ्यात्व नहीं लगेगा। हम अपने आप को क्या मान रहे हैं, कि हम अपने आप को पर्याय दृष्टि से देख रहे हैं। पर्याय दृष्टि पर्याय से देख में रहे जो हैं। है हम उसी को अपना स्वरूप मान लेते हैं। वास्तव में दुख कहाँ है, द्रव्य में है, आत्मा में है, कि पर्याय में है। कि दुख तो पर्याय में है, लेकिन हम दुख कहाँ पर मान रहे हैं, कि मैं दुखी हूं। हमने इससे अपने आप को कनेक्ट कर रखा है, ज्वाइन कर रखा है ना। इसलिए ये मिथ्यात्व नहीं लगता है। और ये अनादि का मिथ्यात्व है, कि जिसके कारण से आज तक हमें सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली, सहजता नहीं मिली। ये अग्रहित मिथ्यात्व है, इसको जानना है। फिर सेकंड पॉइंट बताया, बाह्य जीव हिंसा और इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति को अविरति जानता है, पर हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है तथा विशेष सेवन में अभिलाषा मूल है, उसे नहीं जानता। दो चीज यहाँ पर बताई। एक बताया कि बाह्य में जो हिंसा अधिक है और इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति, तो उनको तो अविरति जानता है, पर हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा। देखो, पहली चीज, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है मतलब, मैं अभी कहूंगी आनंद जी, है ना, कि मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगी, आपको एक चीटी मारनी है, मारोगे?
नहीं मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे? कि हम तो जैन हैं, हम किसी जीव की हिंसा करेंगे क्या? है ना? ऐसे ही कहेंगे कि नहीं? कि हाँ, बाह्य में हिंसा करने से तो हम रुक जाते हैं। बाह्य में किसी जीव की हम सफाई कर रहे हैं, अभी दिवाली की सफाई होगी, है ना? तो वहां पर तो हम प्रॉपर ध्यान रखेंगे कि किसी जीव की हिंसा नहीं हो। हम शांति से कार्य करें कि जिससे किसी जीव को पीड़ा ना पहुंचे, दुख ना पहुंचे, कष्ट ना पहुंचे। ये पूरा ट्राई हम करते हैं, बराबर। लेकिन कि अंदर में, बाह्य में तो हम ध्यान रख रहे हैं। मुनिराज भी चलते हैं तो चार हाथ जमीन देख करके चलते हैं कि नहीं? देख करके चलते हैं। और हम तो बिना देखे चल रहे हैं। या वो चल रहे हैं और उनसे किसी जीव की हिंसा हो जाए तो बोलते हैं उनको दोष नहीं लगता। और अपन चल रहे हैं, अपन देख करके भी चल रहे हैं, है ना? और फिर भी यदि कोई जीव मर जाए तो बोले पाप लगता है। तो ये क्यों कहा? कि हम, हमारी जो कषाय है, मिथ्यात्व है, वो अभी पड़ा हुआ है, इसलिए पहला पॉइंट कहा कि हम अग्रहित मिथ्यात्व को नहीं जानते। अग्रहित मिथ्यात्व जो अनादि का पड़ा, वो आज तक हमें समझ में ही नहीं आया कि है क्या चीज है। पता हो तो छोड़ने का ट्राई करते हैं कि नहीं? मुकेश जी, ग्रहित मिथ्यात्व का अपने को पता चला तो अपन ने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? कि छोड़ा। क्यों करें हम ऐसा पाप? फालतू का पाप क्यों करें जिसके पीछे कोई लॉजिक हमें नहीं दिखता है? लेकिन अग्रहित मिथ्यात्व के पीछे नहीं दिख रहा है। कह रहे कि ये किसके कारण से हो रहा है? कि पहले अपनी जो डेली रूटीन की क्रियाएं हैं उनको तो सुधारो, उसमें तो कुछ चेंजेस लाओ। और वो चेंजेस कब आएगा? कि जब अपने को ये चीज समझ में आएगी, है ना? कि हमारे अंदर में हम किसको मान रहे हैं? कि जो प्रमाद पड़ा हुआ है। अच्छा, डेली आप अच्छे से सफाई करो तो दिवाली की सफाई की जरूरत है क्या? बताओ। कि नहीं नहीं है। पड़ेगी। नहीं है। लेकिन डेली में हमारा प्रमाद रहता है, डेली में हमारा आलस रहता है ना? तो कि हमें अलग से स्पेशल सफाई करनी पड़ती है। आया समझ में? ये कह रहे हैं कि हमारी क्या होती है? कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा यत्नाचार से, है ना? कि किससे मर रहा है? कि अपने अयत्नाचार से, हमारे जो प्रमाद लगा हुआ है हमारे अंदर में, जो आलस है, उसके कारण से पाप लग रहा है, उसके कारण से दोष लग रहा है। और ये चीज हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे 10 लक्षण में तो हम क्या करते हैं? सब ध्यान रखते हैं, है ना आनंद जी? लाइट का ज्यादा प्रयोग नहीं करते, फैन की जरूरत नहीं है तो नहीं चलाते हैं, करते हैं कि नहीं? पानी जितना चाहिए दिन में जितनी बार पीना है तो हम उतनी बार ही पीते हैं। और अभी, अभी तो हम नहीं रख रहे हैं। फैन चालू है तो चालू है, एसी ऑन है तो ऑन है ना? विदाउट एनी रीजन। लाइट ऑन है तो ऑन है। बिना बात के हम कहीं पर भी घूमने जा रहे हैं, मन नहीं लगा, चलो गाड़ी उठाई चल दिए। करते हैं कि नहीं ऐसा? कि ये चीजें हमें नहीं दिखती कि ये पाप रूप है। पानी हमको कितना पीना है? आधा ग्लास पीना है, हम पूरा ग्लास भर लेंगे, है ना? आधा फेंक देंगे, या आधा वेस्ट में चला जाएगा। होता है कि नहीं? ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, ये प्रमाद है, ये आलस है। और इससे हमें पाप लग रहा है, ये हमें पता ही नहीं चलता। और फिर दूसरा पॉइंट कहा, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। हमने त्याग तो कर दिया, लेकिन अंदर की इच्छाएं समाप्त नहीं हुई, है ना? हम तो जमीकंद का त्याग करते हैं, बाह्य में होटल आदि का भोजन का त्याग करते हैं। ये सब त्याग तो हम कर रहे हैं, लेकिन अंदर में वासना में तो पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? कि अरे 10 दिन हो गए ना, अब 10 दिन हो गए तो 11वें दिन कैसी इच्छाएं जागृत होती है? या 10 दिन में भी हो जाता है कि चलो जैसे तैसे दिन निकल जाए, कल सुबह भोजन करना है, या ये बना करके खाऊंगा, या ये करूंगा।
10 दिन बाद में मैं उस होटल में जाकर के खाऊंगा, फ्रेंड्स के साथ में जाकर के खाऊंगा। पानी पूरी नहीं खाई बहुत दिन से, पानी पूरी खाऊंगा। हमारे इंडिया में तो बहुत चलती है पानी पूरी। ईशान जी, वहां चलती है कि यहाँ नहीं? भी चलती है। वहां पे भी चलती है ना? तो तो क्या क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे अंदर की जो इच्छाएं है ना, वो समाप्त नहीं हुई अभी। इच्छाएं बहुत है। एक गाड़ी है तो दो गाड़ी लेने की इच्छा है, एक बंगला है तो दो बंगला करने की इच्छा है, 1 लाख सैलरी है तो हमें लगता है कि 2 लाख हो जाए। ये है कि हमारी अभी भी क्या है, अभिलाषाएं खत्म नहीं हुई है। और वास्तव में मूल कारण क्या है दुख का? कि दुख का मूल कारण तो इच्छा ही है। जितनी जितनी जीव इच्छाएं करता जाता है, उतना उसका दुख बढ़ता जाता है। और हमें क्या लगता है आदेश जी, कि हम इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं मतलब सुख हो रहा है हमें, हम सुखी हो रहे हैं। अभी हमारे पास एक गाड़ी है और ईशान जी एक और गाड़ी आ जाए तो सुखी होंगे कि दुखी होंगे? सिंपल सी बात है, हम सुखी होते हैं। लेकिन वो आपके दुख का कारण हो रहा है कि सुख का? पहले एक गाड़ी मेंटेन करना पड़ रही थी, अब दो करनी पड़ रही है ना? दुख। अब हाँ। उसके लिए डबल लोन भरना पड़ेगा। लेकिन हमें क्या लग रहा है, नई गाड़ी हमारे घर के सामने खड़ी है तो अरे हमारे पास तो दो दो गाड़ियां हैं। आ रहा है समझ में? लेकिन हाँ। मेंटली क्या हो रहा है कि हम दुखी हो रहे हैं। आप जितनी जितनी इच्छाओं की पूर्ति कर जा रहे हो, उससे अनंत गुनी इच्छाएं आपकी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। हमें इच्छाएं कम करना है, बढ़ाना नहीं है। इच्छाएं बढ़ाएंगे तो दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा, और इच्छाएं कम करेंगे तो दुख का अभाव होगा। है ना? इसलिए इच्छाओं को लिमिट करो। तो वास्तव में क्या इच्छाएं हम लिमिट कर देंगे तो सुखी हो जाएंगे क्या? बताइए मुकेश जी, तो सुखी हो जाएंगे? इच्छाओं को इच्छा हम नहीं तो दबा बस। लेते हैं। हमने 10 दिन में इच्छाएं दबा के रखी थी, तो हम सुखी हुए थे? नहीं, इच्छाओं की पूर्ति करने से भी कहाँ सुखी हो पा रहे हैं। नहीं हो रहे ना। वो हमने तो ये विचार कहा भी तो इच्छाओं हमें की कर। पूर्ति करते हैं तो और इच्छाएं बढ़ती है, तो उल्टा दुख ही होता है, सुख नहीं होता। क्योंकि वास्तव में इच्छाओं की पूर्ति करने से तो और नई इच्छाएं तैयार होती हैं। हाँ, अनंत इच्छाएं उत्पन्न होती है। और दूसरा, जो वाकई हम जिसे सुख मानते हैं, वो सुख हमें लगता है, वास्तव में सुख है क्या? वो तो वो तो सुखाभास ही है है। ही नहीं सर। मैं तो हम्म। ये कहना चाह रही हूँ कि इच्छाएं यदि हम कम कर दे या कंट्रोल कर दें या दबा लें, है ना, तो क्या होगा? तो इच्छाएं तो हम सुखी हो जाएंगे क्या? नहीं। तो वास्तव में दुख कहाँ है? दुख अपनत्व में है, ममत्व में है। ये है मूल रीजन। आया समझ में? हमें पर पदार्थ से अपनापन है। हमें वो गाड़ी अपनी लग रही है। आनंद जी ले आएंगे नई गाड़ी तो ईशान जी आपको क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं पड़ेगा। और आपकी गाड़ी और कोई पीछे से गाड़ी करके बाहर रखी और कोई पीछे से बिल्कुल थोड़ा सा स्क्रैच लगा है, दुख होगा कि नहीं होगा? होगा। दुख होगा। इतना सा, बहुत इतना सा लगा है, किसी को दिख भी नहीं रहा है, फिर भी दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको हमने अपना मान रखा अपना माना है। है ना? उसमें अपनापन है। किसी और की फैक्ट्री में आग लगेगी तो आग लगी, आग लगी, आग लगी, तो सब एक बार तो आकुलित हो जाएंगे, अरे कहाँ आग लगी। और जब पता चला कि पड़ोसी के घर में लगी, तो कैसे निश्चिंत हो जाते हैं कि नहीं नहीं, मेरा घर तो बच गया। क्यों? क्योंकि वहां अपनापन जुड़ा हुआ है, वहां मेरा है ये जुड़ा हुआ है। आ रहा है समझ में? अभी उत्तराखंड इधर उधर साइड बाढ़ आ रही है, बहुत बाढ़ आ रही है ना? हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, न्यूज में सुन रहे हैं, तो हमें दुख तो हो रहा है। सामान्य दृष्टि से देखे तो दुख तो हो रहा है हमें। लेकिन उसमें कोई अपना चला जाता तो कितना अधिक दुख होता। क्यों? क्योंकि मूल रीजन है अपनापन।
है ना, उस अपनत्व के कारण दुख होता है। तो हम जितना पर पदार्थों से अपनापन कम करेंगे, उतना अधिक हमें सुख होगा। और यदि हम परिवार बढ़ाते रहेंगे तो फिर ईशान जी, कि फिर आप कोई फैमिली प्रोग्राम करोगे और कोई नहीं आया तो कितना दुख होगा। दुख होगा। फैमिली। दुख होगा, है ना। और आपने मुझे भी इनवाइट किया और मैं नहीं आऊंगी तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो अभी जुड़े हैं, अभी तो हमारा कोई विशेष लगाव भी नहीं है, अपनापन ही नहीं है। आ रहा है समझ में? प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है? अपनापन मानने में। अपनापन मानने से, मेरा मानने से, कि ये मेरा है, इसको मानने से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना। तो यहाँ कहा कि विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। वास्तव में विषय सेवन का त्याग करने से, त्याग करने से तो हमें लगता है कि अरे हम तो पुण्य कर रहे हैं, हमने तो 10 उपवास किए, है ना, हमने तो ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया। पर वास्तव में आपके अंदर की इच्छाएं छूटी क्या उस विषय के प्रति? उन पंचेंद्रिय विषय भोगों के प्रति आपकी आसक्ति छूटी है क्या? और यदि आसक्ति नहीं छूटी, अपनापन नहीं छूटा, मेरापन नहीं छूटा, इसका मतलब कि पाप तो उतना का उतना ही लग रहा है, कृत कारित अनुमोदना। हम डांडिया खेलने तो नहीं जा रहे हैं, है ना, लेकिन हम क्या कह रहे हैं ईशान जी? अरे वहां जोरदार गरबा हो रहा है, अनुमोदना तो कर दी ना हमने। एक दिन तो देखने जाएंगे, संडे के दिन तो देखने जाएंगे, है ना। उस क्लब में बहुत अच्छा डांडिया होता है, बहुत बड़ा सिंगर आया है। कह रहे हैं आपको दोष लग गया, पाप लग गया, अनुमोदना का भी पूरा पूरा पाप है। हमने तो कुछ नहीं किया, सिर्फ बैठे बैठे इतना सा भाव हो गया हमारा तो। कह रहे उन भावों का ही तो फल है, इन भावों का फल क्या होगा? ये चीज हमें ना, अब हमने ऊपर ऊपर से तो बहुत सुन लिया, लेकिन हमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। और वो चेंजेस कहाँ होंगे? अंतर में होंगे। जब हम ये चीज फील करेंगे ना, तब जाकर के कहीं चेंजेस दिखेंगे। और आप अनुभव ही नहीं करोगे तो, अभी सुना हमने और थोड़ी देर बाद में अरे ठीक है वो तो क्लास में पढ़ा था बस, कि उससे काम नहीं चलेगा। यदि हमारा लक्ष्य सुखी होना है तो, यदि हमारा लक्ष्य पढ़ना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ना है तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से याद भी हमने कि दीदी ने क्या क्या पढ़ाया, है ना। लेकिन लक्ष्य हमारा ये नहीं है, लक्ष्य हमारा सुखी होना है। और सुखी होने के लिए प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। इसलिए इच्छाएं खत्म करने से भी काम नहीं होगा। ममत्व जो है ना, उसके प्रति अपनापन है, उस अपनापन को खत्म करना है हमें। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट देखो, बाह्य क्रोधादि को ही कषाय मानता है, अभिप्राय में जो राग द्वेष रहते हैं उनको तो पहचानता ही नहीं है। बाहर में गुस्सा कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं लोग? देखो कितना गुस्सा करता है, कितना कषाई है, कितना क्रोधी है ना। और अंदर में, कि अंदर में बेचारे के कुछ नहीं है, अंदर में एकदम समता भावी है। लेकिन फिर भी बाय के कषाय को देख करके हमें क्या लगता है? बहुत क्रोधी है, बहुत मानी है, बहुत लोभी है। लगता है कि नहीं ऐसा? अपने साथ में कोई लंच पे जाए और बहुत मजे से खा रहा है, ये भी लिया, ये भी लिया, ये भी लिया, तो अपन क्या कहेंगे? अरे कितना लोभी जीव है, खाना ही नहीं देखा क्या कभी, कैसे खा रहा है। ऐसे ही कहते हैं कि नहीं? कि ऐसा ही कहते हैं। और जो कुछ नहीं खा रहा है और ये बोल रहा है अरे मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ, तो हमें क्या लगता है? अरे वाह यार कितना समताभावी जीव है, तो कुछ नहीं खाता है, बिल्कुल बाहर का सबका त्याग कर रखा है। पर अंदर में पता चला कि इच्छाएं जो खाने वाला है उससे भी अनंत गुनी इच्छाएं अंदर में चल रही है।
पर हमें बाह्य की क्रियाओं से हम उस चीज को नोटिस करते हैं। वास्तव में नोटिस तो उसी से किया जाता है। बाह्य में यदि कषाय दिख रही है तो हमें कषाय लगती है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसके अंतरंग में कषाय नहीं होगी। और अंतरंग में बाहर में दिख नहीं रहा है और अंतरंग में नहीं हो तो ऐसा नहीं है। इसलिए ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आ रहा है समझ में? और फिर लास्ट पॉइंट है, बाह्य चेष्टा को ही योग मानता है, अंतरंग शक्ति बुद्ध योग को नहीं जानता। बाह्य चेष्टा को ही योग मानता है मतलब यही बाहर की क्रियाओं में मन वचन काया पर कंट्रोल है ना। शरीर पर कंट्रोल किया हमने, कैसा कंट्रोल किया? खाने पीने में ध्यान रख रहे हैं, शरीर मोटा नहीं हो रहा है। आ रहा है समझ में? हम तो गोरे होने का कोई उपाय नहीं करते हैं, बाल काले करने का कोई उपाय नहीं करते हैं, है ना। बाह्य में तो हम कंट्रोल कर रहे हैं, पर अंतरंग में अच्छा लगने की इच्छाएं बहुत है। कहीं पर भी जाए तो हम अपने आप को देखते हैं कि नहीं, मैं कैसा लग रहा हूँ? देखते हैं ना। हम बाह्य में तो दिखाना चाहते हैं कि हमने ये भी छोड़ रखा, ये भी छोड़ रखा, ये भी छोड़ रखा, पर अंतरंग में कहीं पे भी सुधार नहीं दिखाई देता है। अंतरंग में प्रवृत्ति आज भी उतनी ही पड़ी हुई है। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि ये तो इतने सालों से मंदिर जा रहे हैं फिर भी देखो इनकी कशा है। और हम तो अभी अभी क्लास सुनना, अभी तो 3 वीक भी नहीं हुए हमारे क्लास को चलते हुए, या एक सेमिस्टर हुआ है अभी तो, फिर भी देखो कि इनके कषाय की मंदता दिखती है और इनके कषाय की तीव्रता दिखती है। कि ये किस आधार पर है कि हम ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं। भले ही वो बेचारा बाहर में क्रोधी दिख रहा है लेकिन अंदर में शांत होगा, अंदर में उतना लोभपना नहीं होगा, उतना अपनापन नहीं होगा, उतना ममत्वपना नहीं होगा, है ना। और हमने तो बाहर में छोड़ दिया तो हमें क्या लग रहा है कि हमारा तो सब छूट गया, हम तो धर्मात्मा हो गए, है ना। कि नहीं, ऐसा नहीं है। आया समझ में? ये मैडम ये मैडम हाँ, एक कंफ्यूजन है। ये बाह्य चेष्टा को ही योग मानता है, तो योग माने क्या कहना मन वचन काय, योग मतलब मन वचन काय की चंचलता, जो आत्मा के प्रदेशों में मन वचन काय के निमित्त से जो चंचलता हो रही है उसको योग कहते हैं। और वो 3 प्रकार का होता है, मन योग, वचन योग, काय योग। तो मन के माध्यम से, जैसे हम मन में कितने विकल्प उठते हैं हमारे, कि बहुत विकल्प उठते हैं। वचन में कितने आते हैं कि उससे कम आते हैं, और काया में कितने फॉलो करते हैं कि और भी कम कर पाते हैं, है ना। तो ये मन वचन काय की चंचलता है। अब यही चीज हम पर्व के दिनों में देखें, मन में विकल्प कि जितने हमारे डेली रूटीन में थे उससे आदेश जी कम होंगे कि नहीं होंगे? कि होंगे। वचन में कि 10 दिन किसी से नहीं बोलो, अपने में लगे रहो, क्या बात करना, क्या करना, स्वाध्याय करो, प्रवचन सुनो, है ना। तो वचन में और कम, जितनी बातचीत हम डेली रूटीन में कर रहे थे वचन में और कम हो गया। और शरीर से, और भी कम। कि शरीर से तो और कम हो गया, मंदिर घर मंदिर घर और उसके अलावा कहीं नहीं। तो काय की चेष्टाएं भी रुक गई, है ना। ये तीनों पे कंट्रोल है। तो यहाँ कह रहे हैं कि बाह्य चेष्टा को ही योग मानता है, अब अंतरंग शक्तिभूत को योग नहीं जानता। कि अंतरंग में कितनी शक्ति है, आत्मा की शक्ति को पहचान करके तो देखो। उस आत्मा की शक्ति को नहीं पहचानता है और बाह्य क्रियाओं में ही लगा रहता है। फिर लास्ट पॉइंट आता है, जो अंतरंग अभिप्राय में मिथ्यात्वादी रूप रागादिक भाव है, वस्तुतः वे ही आश्रव भाव है। इनकी पहचान न होने से आश्रव तत्व का भी सही श्रद्धा नहीं है। मूल चीज बता दी।
क्या बता दिया कि हम आश्रव तत्व में भूल कहाँ पर कर रहे हैं? आश्रव में पुण्य आश्रव और पाप आश्रव इसी में आता है ना? पुण्य और पाप किस में आएगा? आश्रव बंध में ही आएगा। तो वास्तव में हमें पुण्य तो अच्छा लगता है और पाप बुरा लगता है। यहाँ कह रहे जैसा पाप है वैसा ही पुण्य है। आपको पुण्य को भी छोड़ना पड़ेगा यदि आपको आत्मा का अनुभव करना है तो, यदि आत्मा की श्रद्धा करनी है तो। पर कब? कि पाप तो वास्तव में छोड़ने योग्य ही है, वो तो अत्यंत है ही। लेकिन पुण्य, कि जब तक शुद्ध तत्व की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक पुण्य निमित्त बनता है ना? तब तक हमें इसका साथ नहीं छोड़ना है कि हमने तो छोड़ दिया, चलो आज से मंदिर जाना भी बंद, रात्रि भोजन का त्याग था तो भी उसको भी चालू कर दो, जमी खंडी खाना प्रारंभ कर दो। कि नहीं नहीं, इसका मतलब ये ग्रहण नहीं करना। उपदेश हमेशा ऊपर चढ़ने का दिया जाता है ना? ईशान जी, आप जॉब करते होंगे, ऊपर चढ़ना है कि नीचे आना है? ऊपर ऊपर चढ़ना है। क्यों? नीचे आ जाते हैं ना, क्या फर्क पड़ेगा? कि फर्क पड़ता है ना? हर चीज का फर्क पड़ता है। जब प्रमोशन होगा तो सैलरी बढ़ेगी, और क्या होगा कि प्रमोशन होगा तो मैं बॉस बन जाऊंगा, मेरे नीचे एम्प्लॉय होंगे, मैं मेरे अंडर में इतने लोग काम करेंगे, हर चीज बढ़ रही है ना। तो उपदेश हमेशा ऊपर चढ़ने का दिया जाता है। यहाँ पर भी ऊपर चढ़ने का उपदेश दे रहे हैं। कब? कि जब आपने पाप को छोड़ दिया है, पुण्य आप कर रहे हो, लेकिन पुण्य में अटकना नहीं है, भटकना नहीं है, आपको अभी और ऊपर जाना है। आया समझ में? तो इसलिए पुण्य कब हमारे लिए है ही है? पुण्य को हम कब छोड़ेंगे? हे मतलब होता है छोड़ने योग्य। कब छोड़ेंगे? जब हमें शुद्ध तत्व की प्राप्ति होगी, जब आत्मा का अनुभव होगा, तब पुण्य छोड़ने योग्य है। तो छूट जाएगा अप, वो सब। अपने आप छूट जाएगा, उसमें छोड़ना नहीं पड़ेगा आपको। मंदिर आए तो पाप को छोड़ना पड़ा क्या? अभी क्लास के लिए आए हाँ। तो पाप को छोड़ करके आए क्या? अपने आप छूट गया, हमने छोड़ा थोड़ी ना। जैसे ही हम यहाँ पर आए तो वो चीज तो अपने आप छूट गई। ऐसे ही आप आत्मा में जाओगे तो पुण्य अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। आया समझ में? इसलिए कहा कि मूल में अभिप्राय में क्या पड़ा हुआ है? मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, रागादिक भाव पड़े हुए हैं। उन रागादिक भावों को कम करना है, उस मिथ्यात्व का अभाव करना है। और यदि हम यहाँ रहते रहते इस मिथ्यात्व का अभाव नहीं कर पाए तो फिर आगे कहीं कर पाएंगे क्या? कि आगे कोई गारंटी नहीं है। यहाँ सब कुछ अच्छा मिला है हमें, और उसके बाद में भी यदि हम ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो और कहीं तो कहाँ मिल कर पाएंगे? बताओ। देवों में भी एक ही चीज नहीं होती, संयम, और हमारे पास में तो वो भी है। सबसे मेन चीज है कि संयम है हमारे पास में। और यदि हम वो चीज, संयम हमें मिला, और संयम का यदि हम लाभ नहीं ले तो क्या काम का? कि फिर तो हम भी अन्य गति के जीवों जैसे हो गए। हम भी उनके समान हो गए। तो ये जो भूल हम कर रहे हैं इसको कहेंगे आश्रव तत्व संबंधी भूल। ये भूल हमें अंतर से निकालनी है। अब देखिए बंध तत्व संबंधी भूल, एक ही पॉइंट दिया है इसमें, पढ़ते हैं। पाप बंध के कारण अशुभ भावों को तो बुरा जानता है, पर पुण्य बंध के कारण शुभ भावों को भला जानता है। पुण्य पाप का भेद तो अघाती कर्मों में है, घातियां तो पाप रूप ही है, तथा शुभ भावों के काल में भी घाती कर्म तो बंधते ही रहते हैं।
अतः शुभ भाव बंध के ही कारण होने से भला कैसे हो सकते हैं। देखो, एक एक पॉइंट पर चर्चा करते हैं। पाप बंध के कारण अशुभ भावों को तो बुरा जानता है। अभी हम वही चर्चा कर रहे थे। पाप को तो दुनिया ही पाप कहती है, कहती है कि नहीं? कि बुरे कार्य करेंगे तो हर कोई कहेगा अरे ये कार्य करने योग्य नहीं है। हम जैनी रात में खाएंगे, हम जैनी अभक्ष का भक्षण करेंगे, है ना? हम जैनी किसी के सामने आलू प्याज खाएंगे, मांस मदिरा का सेवन करेंगे, तो क्या बोलेंगे? अरे जैनी होकर के ऐसा कार्य कर रहे हो। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कि कहेंगे। तो ये तो वास्तव में छोड़ने योग्य है, उसमें तो क्या बड़ी बात है कि पाप क्रियाएं तो छोड़ने योग्य ही है। लेकिन पुण्य बंध के कारण शुभ भावों को हम भला जान रहे हैं, अच्छा मान रहे हैं, करने योग्य कह रहे हैं। कह रहे हैं कि वो भी कैसा चाहे लोहे की बेड़ी हो कि सोने की बेड़ी हो, है तो बंधन का ही कार्य। आप कितना भी पुण्य कर लोगे, मैं तो कह रही हूँ सातिशय पुण्य कर लो, जो हमारे नहीं होता है। आ रहा है समझ में? तीर्थंकर जैसे, चक्रवर्ती, उन जैसे, नारायण, प्रति नारायण, बलभद्र, उन लोगों को सातिशय पुण्य बनता है। तो हमें तो वो पुण्य भी नहीं है, फिर भी हमें पुण्य की कितनी महिमा है। फिर भी कितनी महिमा है मुकेश जी। क्या अपने सामने किसी और को ऊपर देखने नहीं देते अपन? मैं हूं ना बड़ा आदमी। हम अपने आप को कैसा मानते हैं? बड़ा मानते हैं, पैसे वाला मानते हैं। स्टेटस अपना कितना हाई लेवल का है, मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो फिर एक प्रश्न है इसमें। जी बोलिए। ऐसा अगर हम पुण्य को हे कहकर कहते तो है, मतलब कहने की बात ही नहीं है, पुण्य तो वास्तव में है ही है, क्योंकि पुण्य के प्रति उपादेय बुद्धि छुड़ाई है हमारे, कि उसी में संतुष्ट नहीं हो जाना है। पर बहुत सारे लोग इस स्वच्छंदता को ग्रहण कर लेते हैं कि ठीक है पुण्य है तो फिर हम मतलब शुभ कार्य इत्यादि नहीं करें क्या, मंदिर में पूजन इत्यादि वो सारी चीजें तो नहीं करें। करेंगे क्या? फिर करेंगे क्या? पाप कार्य आप ही तो करेंगे। हम्म। और जब पाप से दुखी हो जाएगा तो वापस कहाँ पर आएगा? पुण्य में। पुण्य में ही आएगा। तो पहले ही ये चीज समझ ले, वो बेटर है ना। स्वच्छंद होना क्यों है? जब सीधा सीधा समझा रहे हैं तो स्वच्छंद होने की तो कोई बात ही नहीं है। हमने पहले ही ये चीज क्लियर कर दी कि पाप से पुण्य भला है, पर सिर्फ भला ही है वो अपनाने लायक नहीं है। आप ये सोच करके बैठ जाओ कि अरे हम तो ये करेंगे और इससे सुखी हो जाएंगे, तो कोई बात नहीं, कर लो, करके देख लो। यदि आपको सुख क्योंकि लगता है तो प्रैक्टिकल कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि पर परंपराओं हम से देखते देखते आ रहे हैं ना, परंपराओं से पूजन हम्म, करना, अभिषेक करना, पाठ करना, इनको ऐसा मतलब ऐसा मूल में ऐसा बैठा हुआ है कि बस वही हो गया तो धर्म हो गया, तो उसके आगे यही तो बढ़ने का कह कोई रहे हैं, प्रयोजन जीव नहीं। की ये बुद्धि नहीं छूट पाती है, ये अनादि हम्म। की बुद्धि है। आप इतनी आसानी से कैसे छुड़ा सकते हो? परंपराओं से चली आ रही चीजों को छुड़ाना, मैं कह रही हूँ कि ये तो चलो ठीक है, बहुत बड़ी बात है, इस चीज को है मानना बहुत बड़ी बात है। ये आसान नहीं है कि आप इन क्रियाओं को भी है कह दो, है ना? इतना इजी नहीं है ये। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अपन घर परिवार में ये चीजें भी तो देखते हैं कि जो ग्रहित मिथ्यात्व, आप जब किसी के यहाँ विवाह आदि कार्य होते हैं या मरण इत्यादि के कार्य होते हैं, तो भी वो चीजें को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? जो उनको क्लियर पता है कि हाँ ये तो कोई काम की चीज नहीं है ना? गणेश जी को बिठा रहे हैं, गणेशाय नमः लिख रहे हैं, ये तो हमें क्लियर पता है ना कि ये तो गलत ही कर रहे हैं। फिर भी ये परंपराएं छुड़ाना इजी है क्या? कि इजी नहीं है। लेकिन हम मुकेश जी हमेशा ये बात कहेंगे कि नहीं, कि नहीं महावीराय नमः लिखो, गणेशाय नमः नहीं लिखना है। आप ये कहना, आप बच्चा, आपका बच्चा बात नहीं मान रहा है ना? लेकिन फिर भी आप हमेशा उपदेश के साथ दोगे
कि ठीक है तू कर रहा है तो करता रहे, यही बोलेंगे? कि ये तो कदाचित हमने गुस्से में बोल दिया, लेकिन फिर भी हमारे अभिप्राय में ये चीज नहीं थी। हमारे अभिप्राय में तो यही था कि हम उसको अच्छा करने की बात सिखाएं, अच्छा करने की शिक्षा दें। अब कोई व्यक्ति यदि ये मान लेता है कि नहीं आप तो ये बोल रहे हो, इसका मतलब हम तो पाप ही करें, तो भाई गलत शिक्षा ग्रहण मत करो। हमने इस उद्देश्य से नहीं कहा था। हमने बच्चे को चाटा मारा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे प्रेम नहीं करते। हमने बच्चे को ये कह दिया कि घर से निकल जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने घर से निकाल दिया उसको। आ रहा है समझ में क्या कह रही हूँ? यहाँ पर आचार्य देव ने पुण्य को ये कहा कि हटो यहाँ से, कोई काम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि पुण्य से हमें सर्वथा छुड़ा दिया, है ना। जब तक आप उस पोजीशन पे नहीं पहुंच जाते हो तब तक वो आपको ग्रहण करना है। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुंच गए तो फिर आपको ये कि वो तो छूट जाएगा, छोड़ने की जरूरत नहीं है। आ रहा है प्रमोशन समझ? प्रमोशन होने के वक्त छूट जाएगा। प्रमोशन हो जाएगा तो फिर आप ये नीचे वाली क्रियाएं करोगे क्या? बताइए, फिर हम वो चीज करेंगे क्या कि नहीं करेंगे? जब हम बॉस के पास वाली सीट पर बैठने लग गए, तो अब हम नीचे वाला बाहर बैठ करके केबिन में काम क्यों करेंगे बताओ? जब हमें यहाँ बैठने का दर्जा मिल रहा है तो हम वहां जा करके क्यों करें? कोई भी नहीं चाहेगा। जब हम लौकिक में ये चीज इतनी इजीली हम समझ रहे हैं, तो फिर यहाँ पर समझने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? कि फिर तो यहाँ पर भी इजीली हमें समझना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए ना। हमने थोड़ी बोल दिया कि आप छोड़ दो। अरे हम भूमि का अनुसार, जो गुण स्थान भी बना है ना, वो भूमि का अनुसार बने हैं। पहले अविरति हुआ, फिर व्रत धारण किए, फिर दीक्षा धारण करी, और फिर जाकर के श्रेणी मांडी है। ऐसे ही थोड़ी सारा काम हो गया। तो सेम टू सेम चीज यहाँ पर भी अपने को अप्लाई करनी है। इसलिए कहीं पर भी स्वच्छंदता धारण करने की तो बात ही नहीं है। यदि कदाचित कोई व्यक्ति विपरीत बुद्धि के कारण ग्रहण कर ले तो कर ले, उसकी वैसी ही होनहार समझो फिर तो, है ना। फिर उसमें अपन क्या कर सकते हैं? अपना कार्य है समझाने का, समझा सकते हैं। समझ में आना नहीं आना वो उसकी तत्समय की योग्यता है। बराबर है ना। देखिए, तो इसलिए ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। पाप को तो बुरा मानते ही हैं हम, तो वो तो छोड़ने योग्य ही है। लेकिन पुण्य को भला जान करके अटकना नहीं है। ठीक है ना। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। फिर दूसरी चीज कही, सेकंड पॉइंट, पुण्य पाप का भेद तो अघाती कर्मों में है। घातिया कर्म तो सारे पाप रूप ही हैं। अब यहाँ पर 8 कर्म बताए, कौन कौन से? नाम ख्याल में है? बताइए मुकेश ज्ञान जी। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, हम्म। मौनी, आयु, नाम, गोत्र आयु, और नाम, गोत्र और अंतराय, अंतराय। है ना। 4 घाती कर्म कौन से हैं? ज्ञानावरणी, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी मौनी, और मौनी। मौनी, वेदनी। हाँ, है ना। ये कैसे हैं? कि ये तो पाप रूप ही हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मौनी और वेदनी है, ये तो चारों कैसे हैं? पाप रूप ही हैं। तो ये तो छोड़ने ही छोड़ने हैं। पुण्य का दर्जा तो कहाँ मिल रहा है? आयु, नाम, गोत्र और अंतराय में। यहाँ आपका पुण्य काम कर रहा है। ठीक है ना। नाम की अंतरा सराहना तो कर। आघाती कर्म, अंतरा तो आघाती कर्म में आता है ना दीदी? क्या क्या? अगाती में ही तो बताया। नहीं नहीं, साता वेदनी आघाती में आएगा और घाती में आएगा अंतराय। ज्ञानावरणी, ज्ञानावली दर्शनावली मोनी दर्शनावरणी, अंतराय, मौनी और अंतराय। मोनी और अंतराय, ये हाँ। आघाती घाती कर्म हाँ, में और आएगा। आयु, नाम, गोत्र और वेदनी है। हाँ, इस हो सकता हो आघाती में। शायद। हाँ, मुझे दिमाग में तो हाँ वही चल रहा था, हो सकता है बाहर में ऐसा निकला हो, है ना। हाँ जी, हाँ जी जी। हाँ। तो कहने का मतलब ये जो 4 चीजें हैं, ये तो घातिया तो कैसी है कि पाप रूप ही है।
और अघातीय में, कि अघातीय में जैसे गोत्र मिला है तो पुण्य के उदय से हमें उच्च गोत्र मिला है, नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, वेदनीय में शुभ अशुभ हो जाता है, कभी साता वेदनीय का उदय, कभी असाता वेदनीय का उदय, तो वहां चलता है। तो यहाँ ये समझा रहे हैं कि घातिया तो पाप रूप ही है ना, इसलिए शुभ भावों के काल में भी घाती कर्म तो बंधते ही रहते हैं। मेन पॉइंट तो ये है कि आपके पुण्य का उदय चल रहा है, उस समय भी हमारे जो हमारा मिथ्या दृष्टि है, हमारे तो उस समय भी घातिया रूप पाप कर्म तो बंध ही रहा है। अच्छा। यहाँ सम्यक दृष्टि की बात नहीं चल रही है, यहाँ मिथ्या दृष्टि की नॉर्मल। बात चल रही है, जो अनादि मिथ्या दृष्टि है। उस अनादि मिथ्या दृष्टि के तो पुण्य के उदय में हम पुण्य कर रहे हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम पुण्य के उदय में पाप तो बांध ही रहे हैं, और जो पुण्य का उदय आया हम उसमें भी पुण्य का भोग कहाँ कर रहे हैं? बताओ। पुण्य के उदय से हमें इतने संयोगों की प्राप्ति हुई, सब अच्छे अच्छे संयोग मिले हमें, जैन कुल मिला, मंदिर मिला, माला मिली, दान दया भक्ति पूजा सब मिला, लेकिन फिर भी आदेश जी हमारा इसमें टाइम कितना जा रहा है और इसमें टाइम कितना जा रहा है? कैलकुलेट करके देखो, पलड़ा किसका भारी है? पाप का ही भारी है। पुण्य रूप विशेष क्रियाएं तो योग हम ज्यादा है। कितनी कर रहे हैं, शुभ रूप भाव कितने हो रहे हैं हमारे? दोनों ही चलते हैं, शुभ अशुभ दोनों ही चलते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मुख्यतः बात कर रहे हैं शुभ भावों की, कि शुभ भाव कितने कर रहे हैं हम, कि बहुत लिमिटेड हो पाते हैं। अभी हम बैठे बैठे क्लास सुन रहे हैं, अभी बाहर से सबका यही लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छे से साइलेंटली क्लास सुन रहे हैं, पर अंतरंग में किसके क्या विकल्प उठ रहे हैं, किसको कितनी आकुलता हो रही है, ये तो हम स्वयं जानते हैं। और उस आकुलता से पुण्य बंद हो रहा है कि पाप बंद हो रहा है? पाप बंद ही हो रहा है। चर्चा तो ये सुन रहे हैं लेकिन अंदर में आकुलता चल रही है, अभी सोने का टाइम है तो सोने जाना है, किसी को घूमने जाने का टाइम है तो घूमने जाना है, किसी के यहाँ क्या समय हो रहा है, भोजन का समय हो तो भोजन का विकल्प, नौकरी का समय हो तो नौकरी का विकल्प। बताओ, अंदर में तो आकुलता अभी भी उतनी ही चल रही है। हमें बाहर से शांत कितने भी दिखाई दें, लेकिन फिर भी पाप क्रियाएं बंद हो रही है, सॉरी पाप भाव कम हो रहे हैं क्या? कि पाप भाव तो अभी भी निरंतर चल रहे हैं। तो यहाँ पर दो चीजें समझनी है हमें, पाप पुण्य के समय में भी हमारा पाप तो हो ही रहा है, ठीक है ना, और जो पाप भाव हो रहे हैं हमारे इसके बाद में वो तो हो ही रहे हैं, तो दोनों ही चीज हो गई। पुण्य के समय में भी हम पुण्य नहीं कर पा रहे हैं, और जो पाप का समय में हम पाप कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, तो पाप का रेशियो बढ़ गया ना फिर तो हमारा, तो पुण्य का रेशियो डाउन हो गया। आ रहा है समझ में? तो यहाँ यही चीज समझा रहे हैं हमें कि शुभ भावों के समय में भी हम पाप का बंद कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, फिर भी विकल्प मंदिर जाते हैं, है ना ईशान जी, जॉब पर जाना है और दर्शन करके जाना है, फटाफट गए, ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, फटाफट नमोकार मंत्र पढ़ा, चत्तारी मंगलम पाठ पढ़ा, है ना, 2 मिनट भी नहीं लगे हमें दर्शन में, और बस वो तो हमारा नियम था कि मंदिर दर्शन करके जाएंगे तो बस हो गए दर्शन भगवान के, पर वास्तविक दर्शन हुए क्या? उस आकुलता 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 में हमारे कोई भाव हुए हैं क्या, अच्छे भाव? कि कोई भाव नहीं हुए। भाव तो हम शुभ भाव करने गए थे, है ना, लेकिन वहां जाकर के भी अशुभ ही हुए। हम ये कह करके जा रहे हैं ना, हम जैसे कभी ऐसा होता है ना कि हम घर से निकले और बाहर कोई हमारा वेट कर रहा है, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, आनंद जी क्या कहते हैं, 2 मिनट में दर्शन करके आ रहा हूँ। वो 2 मिनट में दर्शन करके आ रहा हूँ, हमने वहां पर ही ये चीज डिसाइड कर ली ना कि हम तो 2 मिनट के लिए भी शांति से रहने वाले नहीं है।
2 मिनट में मतलब हो सकता है मंदिर जाकर के आपके भाव और अच्छे हो, पर बाहर आप किसी व्यक्ति को बोल करके आए कि मैं तो 2 मिनट में आ रहा हूँ, तो आपके जो परिणाम पुण्य रूप होने वाले थे वो भी नहीं हो पाए, क्योंकि हम तो पहले से ही सोच करके गए थे कि हम तो 2 मिनट में वापस आने वाले हैं। बताओ, वो 2 मिनट जितना भी पुण्य नहीं बंधा हमारा तो कहने का मतलब है कि शुभ भाव का या शुभ बंध का जब उदय आ रहा है, उस समय भी हम शुभ भाव नहीं कर पा रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो पुण्य के कर्म के उदय में भी पुण्य बांधते हो, बहुत कम लोग होते हैं जो पुण्य के उदय में भी पुण्य का अनुभव करके वापस पुण्य का बंध कर रहे हो। ज्यादातर लोग पाप का ही बंध करते हैं। इसलिए अंत में कहा, अतः शुभ भाव के ही कारण होने से, सॉरी, शुभ भाव ही बंध के कारण होने से वो भले कैसे हो सकते हैं। शुभ भाव को भी हम भला कैसे कहें, क्योंकि वो भी बंध का ही कारण है, मुक्ति की प्राप्ति कराने वाला नहीं है। कि हम ये सोचे कि हमें वो सुख मिल जाएगा पुण्य करते करते, तो मिलेगा क्या आदेश जी? स्वाध्याय कर रहे हैं, आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, बताओ, शुद्ध तत्व की ही चर्चा चल रही है और कुछ नहीं चल रही है। बताओ, वो हमें मुक्ति में ले जाएगा? कि ये भी तो पुण्य ही है। आपको ये विकल्प आ रहे हैं, ये भी तो पुण्य ही है। ये विकल्प हमें कम करने हैं, इन विकल्पों को शांत करना है। जब विकल्प से निर्विकल्प की ओर जाएंगे तब जाकर के आत्मा का अनुभव होगा। विकल्प करते करते आत्मा का अनुभव नहीं होगा। शुद्ध तत्व की बात करते 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 हम ये सोच लें कि हम तो आत्मा का अनुभव कर लेंगे, तो कह रहे नहीं होंगे, उसके लिए निर्विकल्प होना पड़ेगा। क्योंकि वो निर्विकल्प अवस्था का जो अनुभव है वो अलग ही अनुभव है, वो अनुभव इस अवस्था में नहीं हो सकता है ना ईशान जी? जिस जिस चेयर पर आप बैठे हो ऑफिस में, उस चेयर में और इस चेयर में, बॉस की चेयर में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन बॉस वाली फीलिंग आपको आएगी क्या? नहीं आएगी। क्यों आनी चाहिए ना, डिफरेंस नहीं है, एकदम पास पास में बैठे हो आप, फिर फीलिंग क्यों नहीं आ रही है बॉस जैसी? बताओ। वैसे विकल्प नहीं आते। कि बॉस को बॉस अपने आप में ही वो बॉस है, और यदि हम उसके नीचे वाले हैं तो हमारे विकल्प बॉस जैसे हो ही नहीं सकते। जो पावर बॉस के पास है वो हमारे पास है क्या? नहीं है। नहीं है। यही कह रहे हैं कि हम पुण्य को कितना भी ऊपर तक ले जाएं, लेकिन शुद्ध अवस्था का जो अनुभव है वो इसमें कभी भी नहीं होने वाला है। ये चीज हमें समझा रहे हैं। इसलिए हम कितना भी पुण्य को भला मान ले, अच्छा मान ले, हितकारी मान ले, उपादेय मान ले, लेकिन कि एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा। उसको उसको छोड़े बिना तो काम नहीं होगा। उसको भी छोड़ना पड़ेगा। इस पद को नहीं छोड़ेंगे तो बॉस वाले पद की प्राप्ति कब होगी? ये पकड़ करके बैठ जाओ, नहीं मुझे तो ये, मेरे अंदर में इतने काम कर रहे हैं, 150 लोग काम कर रहे हैं, बताओ, और बॉस के नीचे तो सिर्फ आप ही हो ईशान जी, और कोई भी नहीं है। सुख कहाँ है? सुख तो 150 लोगों के बॉस बनने में नहीं है। सुख तो यहाँ है कि जहां हमें ये दिख रहा है कि ये बॉस वाली सीट हमें चाहिए। ऐसे ही पर द्रव्यों में आप सुख ढूंढोगे तो वहां सुख नहीं है। पूजन करने में हम ये सोचे कि सुख है कि नहीं,
कि जो सम्यक दृष्टि जीव पूजा करते हैं और हम करते हैं, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? कि हे, वो पूजन करते करते भी आत्मा का अनुभव कर लेते हैं, स्वाध्याय करते करते भी आत्मा का अनुभव करते हैं, चलते फिरते भी आत्मा का अनुभव करते हैं। मुनिराज एक स्थान से दूसरे स्थान पर विहार कर रहे हैं, बताओ 1 घंटा लगा तो क्या आत्मा का अनुभव हुआ होगा कि नहीं? आहार का एक ग्रास लेते हैं और दूसरे ग्रास तक में उनको आत्मा का अनुभव हो जाता है। आत्मा का अनुभव आ जाता है और ग्रास छूट जाता है, हाँ। विकल्प ही नहीं होता दूसरा ग्रास लेने का। ये है बड़ी बात तो। तो मैडम, ऐसा बोल सकते हैं कि जिस अवस्था में आपके मन में कोई विचार नहीं हो, उस अवस्था में आप आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं। हाँ, विचार नहीं है उस अवस्था में ही आत्मा का अनुभव होगा, लेकिन हमारा ऐसा कभी होता है कि हम विचार रहित हुए हों? हम्म। कभी ऐसा हुआ हो कि हाँ हम तो सोते सोते 6 घंटे सो रहे हैं और उसमें हमारे तो विचार चल ही नहीं रहे? उस समय तो हमें आत्मा का अनुभव होना चाहिए, आनंद जी, है ना? विचार विचार शून्य कैसे होगा? विचार शून्य होगा तो जड़ हो जाएगा। हाँ, विचार शून्य कैसे होंगे? जड़ हो विचार भी, जाएगा। जैसे सिद्धों की भी पर्याय तो निरंतर चल रही है ना, आ रहा है समझ में? पर वो पर्याय सिर्फ आनंद 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 की ही पर्याय है। आ रहा है समझ में? मैं गायक हूँ, ये विकल्प भी छोड़ना पड़ता है एक समय बाद में। हमें ये लगता है कि मैं गायक हूँ, आनंद जी, आदेश जी, ये बात तो सही है ना कि मैं गायक हूँ। प्रॉब्लम कहाँ है? मैं अपने आप को गायक मान रहा हूँ तो गलती कहाँ हो रही है? कहीं नहीं हो रही है। लेकिन ये जो विकल्प कर रहे हैं ना कि मैं गायक हूँ, ये विकल्प नहीं करना है, अनुभव करना है। विकल्प करते रहोगे तो अनुभव नहीं कर पाओगे, निर्विकल्प होगे तो अनुभव कर पाओगे। तो विचारों को छोड़ना पड़ेगा। वो तो अपने आप छूट जाते हैं जब इस अवस्था में आते हैं तो। बस पुरुषार्थ इतना होना चाहिए, है ना? ये है बंध तत्व संबंधी भूल, कि हम अज्ञानी जीव भूल कहाँ पर कर रहे हैं कि दुनिया पाप को पाप कहती है, लेकिन हम जीव जो जैनी है, जो इस बात को समझते हैं, वो पुण्य को भी क्या कहते हैं कि पुण्य को भी है ही कहते हैं। लेकिन अपेक्षा समझनी पड़ेगी, बिना अपेक्षा समझे कार्य की सिद्धि नहीं होगी। स्वच्छंदपना ग्रहण कर लेंगे और स्वच्छंदी नहीं होना है हमें, है ना? तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बंध तत्व संबंधी भूल की चर्चा करी। कल हम संवर तत्व संबंधी भूल की चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। कोशिश करेंगे अपन की ये विषय, अगर कभी एक्स्ट्रा क्लास लेनी हो तो क्या ऑप्शन है अपना? नेक्स्ट डे या फिर बिफोर डे, या कैसा क्या रहता है? कर सकते हैं मैडम, ग्रुप में पोल डाल के वी कैन आस्क एवरीवन लाइक इफ दे आर अवेलेबल नेक्स्ट डे। हम्म, क्योंकि कोई एक वीक का तो प्रॉब्लम हमेशा ही रहेगा, है ना? तो इसलिए वो थोड़ा बहुत तो कहीं एडजस्ट करके चलना ही पड़ेगा। तो थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास तो लेना ही पड़ेगी, क्योंकि वो मेंटेन करना है। तो फिर तो अगर अपन इस वीक में पॉसिबल हो तो एक क्लास अपन एक्स्ट्रा ले ले, है ना? जैसे अभी अपनी 2 दिन तो है ही है, और फ्राइडे को और ले लेते हैं। मैं सोच रही थी कि ये विषय अपना कंप्लीट हो जाए, फिर नेक्स्ट वीक में अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। बाकी आप लोग जो डिसाइड करेंगे ग्रुप में एक बार मैसेज डाल देना, तो जैसा भी सब लोग का जैसा भी होगा तो अपन उसके अकॉर्डिंग करेंगे, है ना? ठीक है। चलिए अभी हाथ जोड़ लीजिए, जिनवाणी स्तुति करते हैं। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमैर्मूर्ति नित्यमेव प्रकाशतम्। नौबाणमकार।
जय बोलो तो अच्छा में जिनवाणी माता की जय। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।